कल भी जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और क्लियरली कह रहे थे कि जो हुकूमतें हैं उनका काम बिजनेस करना नहीं होता और दे हैव नथिंग टू डू विद द बिजनेस। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि जो जितनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, खास करके PIA, उसको हर सूरत जो है प्राइवेटाइज किया जाएगा। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर ने एक डेडलाइन रखी है कि ग़ालिबन जून तक ये प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट किया जाए, लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। हमने देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी जीत थी जब इतनी जो प्राइवेटाइजेशन के उस वक्त के जो वजीर थे, जितनी उनको अथॉरिटी दी गई, उसके बावजूद कई ऐसी हर्डल्स आई कि वो डेडलाइन को मीट ना कर सके। लेकिन अब लगता ये है कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं कि हो सकता है कि हम PIA की प्राइवेटाइजेशन देख सकें, लेकिन अगेन जो कड़वी गोली है वो टैक्स पेयर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगी। हमने इस पर डिटेल प्रोग्राम किया था कि प्लान इनका क्या बना है। प्लान इस वक्त ये बना है कि जो PIA है उसके ऊपर तकरीबन 825 अरब रुपए के मिनिमम उसके ऊपर वाजिबात है जो उसने अदा करने हैं। अब प्लान ये बना है कुछ 650 से 660 अरब रुपया जो उसमें है वो एक नई कंपनी बनाई जाएगी जिसका जो कि बन गई है PIA होल्डिंग कंपनी। उसके अंदर बैड PIA होगा, बैड PIA, उसके अंदर वो कर्जा जो है वो पाक हो जाएगा और वहां से फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको सर्विस करेगी। इस पर खबर अब ये जो हम अभी डिस्कस करें, इस हफ्ते बल्कि 2 दिन पहले ही PIA होल्डिंग कंपनी का एक नया बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड बना के जिसके नए चेयरमैन है तारिक बाजवा, जो स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं वज़ीर आज़म के फाइनेंस में PDM 1 की जो गवर्नमेंट थी, उनको PIA होल्डिंग कंपनी का इन्होंने बना दिया अब चेयरमैन। और ये मंगल वाले दिन गालबन इसका बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ। बुध को एमरजेंसी में होल्डिंग कंपनी की मीटिंग कॉल हुई और उनको कहा कि जी जो कमर्शियल बैंकों से 268 अरब रुपए का जो कर्ज लिया है PIA ने, उसकी आप रिस्ट्रक्चरिंग की उसकी मंजूरी दे दें। तो इन्होंने एक वर्चुअल इमरजेंसी में मीटिंग की और मुझे लग ऐसे रहा था जिस किस्म के फैसले हुए कि इन्होंने शायद जो टर्म शीट एग्री की थी वजारत खजाना ने कमर्शियल बैंकों के साथ, वो भी पूरे तरीके से पड़ी नहीं और इन्होंने इसकी मंजूरी। उस टर्म शीट में क्या था कि 268 अरब का जो कर्जा भी वापस करना है PIA ने, वो होल्डिंग कंपनी में आ गया और होल्डिंग कंपनी से आगे वो जिम्मेदारी बन गई वफाकी हुकूमत की, वजारत खजाना की, मतलब ये कि टैक्स पेयर्स की। 268 अरब बैंक एग्री हो गए उसको 10 साल के लिए मौखर करने के लिए, लेकिन उसमें अभी उसका 23.5% इंटरेस्ट रेट वो लेते हैं उसके ऊपर। तो वो दे हैव एग्रीड कि वो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 12% पे उन्होंने कम कर दिया है, बट वो उसकी सर्विसिंग होगी 10 साल। सालाना कोई 32 अरब रुपया जो है वो वहां से गवर्नमेंट जो है उसको सिर्फ सूद में देगी और फिर 10 साल बाद उसकी अदायगी होगी। दूसरा इसके अंदर ये यहाँ पे तो अच्छी चीज इन्होंने एटलीस्ट ये की इंटरेस्ट रेट कुछ कम करवा लिया है, बैंक्स को इसके ऊपर इतना खुश नहीं थे। बट नाज़रीन, चूंकि एक और जो चीज इसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है 2 कमर्शियल बैंकों को, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को और हबीब बैंक लिमिटेड को। उनका जो डोमेस्टिक डेट था उस पर तो कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है, वो जितने भी 9-10 लैंडर्स थे सबका एक ही ट्रीटमेंट हुआ है। इन दोनों बैंकों ने कोई $88 मिलियन या 25 अरब रुपए का कर्जा दिया हुआ गैर मुल्की करेंसी में PIA को, जिसमें ज्यादातर जो NBP का है कोई $74 मिलियन का और $14 मिलियन हबीब बैंक ने दिया। अब ये वाला जो कर्जा है उसके ऊपर इस वक्त जो शरह सूद है वो बनती है तकरीबन 11% डॉलर टर्म्स में और ये 5 साल में वापस करना है। वजारत खजाना ने ये फैसला किया, जिसकी बोर्ड ने भी अप्रूवल दे दी है, कि ये वाला जो कर्जा है ये रिस्केजुअल नहीं होगा, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, ना इसका जो टेनर है वापसी का वो बढ़ेगा 10 साल तक और ना ही इसके इस पर जो सूद है वो कम होगा। तो इसमें ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है विच इज नॉट अ गुड साइन। ट्रांसपेरेंसी और जो इक्वालिटी ये डिमांड करती थी कि बाकी जहां पे जो ट्रीटमेंट दिया गया है डेट को, ये जो फॉरेन कर्जे वाला कंपोनेंट था इस पे HBL को और NBP को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए था। इसका नुकसान ये हुआ है, 2 नुकसान आते हैं इसके। एक तो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने चूंकि अब ये कर्जा देना, PIA ने तो देना नहीं है, तो इंटरेस्ट जो सालाना इसके ऊपर जाएगा 5 साल में वो ज्यादा जाएगा। दूसरा, डॉलर टर्म्स में ही ये हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ले ली। आज डॉलर अगर 280 रुपए का है एक, तो आज से 5 साल बाद वो 280 रुपए का नहीं होगा, वो कोई भी रेट हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो उस वक्त जो आज का 25 अरब है वो कितना होगा कितना नहीं होगा, ये एक और एक्सचेंज रेट जो रिस्क है कामरान हुकूमत। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग देखें, जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो तो सरकार का बैंक है ना, तो 88 मिलियन में से कह रहे हैं डॉलर में से 74 उनका कर्जा है जो, तो ये मतलब खुद ही हुकूमत फायदा उठाना चाहती है। मतलब उससे नेशनल बैंक मतलब एक प्राइवेट आपके तो है ना, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ना, शेयर होल्डर्स का भी तो पैसा है ना। वो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि आप जब एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो और डोमेस्टिक जो आपकी डेट है उसमें तो आप तमाम बैंकों को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो,
जो एक्सटर्नल डेट है, इसका जो फॉरेन करेंसी लोन कंपोनेंट है, उसमें आप दो बैंकों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? इसके ऊपर प्रपोजल दिया गया था वजारत खजाना की तरफ से और वजारत खजाना से ही शूट डाउन कर दिया गया है। तो क्या बाकी जो बैंक उनका फॉरेन लोन कंपोनेंट नहीं था? एक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कोई $10 मिलियन का वो रीपे हो रहा है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि अगर इस तरह की प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी गई तो फिर ये सवाल उठेगा कि मोहम्मद औरंगजेब साहब के ऊपर, उनको इसके ऊपर ज्यादा विजिलेंट रहना चाहिए। इस किस्म की चीज अगर वजारत से उनके पास कोई आती भी है तो बजाय कोई फेवर करने के उनको तो कहना चाहिए था कि मेरिट के ऊपर इसको डील करो। यहाँ पे मेरिट पे डील नहीं